वेलकम दोस्तों। वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा कि खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये ज़बरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत हासिल ना कर पाओगे। ना मैं तुम्हें चाहूँगी। इसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान और परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा, ये क्या हो गया है। जब कोई समझ ना आया तो उठा, वज़ू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से जिक्र किया कि या रब, ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज़्यादा डर, मुआशरे का डर, ख़ानदान वालों का डर। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज़्ज़त का जुलूस निकल जाता है। मुख्तलिफ सोचें आ रही थी कि अगर ये सुबह घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में ही ना कह दे कि ये नामर्द है, इससे शादी खत्म कराओ। एक बार तो सोचा कि ज़बरदस्ती करता हूँ, नहीं है, मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाही, मगर मुझे गवारा ना हुआ कि मैं इस औरत की मिन्नत करूं जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया। अगर इसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती, जब मुझे ही बता देती, मैं इससे खुद ही रिश्ता ख़त्म कर देता। बात शादी तक बढ़ती ही ना। मैं मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर, सुबह वो अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद इसकी अम्मी की कॉल आई, बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने। तो मैं चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की। हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर हर रात को फ़ोन पर किसी से बात करती थी। मैंने इससे पूछा तक नहीं कि वो किससे बात करती है, कौन है। बस एक बार पूछा था कि इसे तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं। उसका फ़ोन पर जो इश्क था, इसका मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खाता। जब भी घर आता वो फ़ोन पर ही बातें कर रही होती। एक दिन मैंने इससे पूछा, एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछ लो। उसने कहा, क्या आप मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा, शादी से पहले भी कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है अब भी नहीं हो सकेगा? मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन पर मेरा दोस्त था। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलाने होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्से में, इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया। वहाँ इसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज़ दी और कहा कि चलो घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर उसे मैंने इंतहाई ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गईं और उसको बोला, अब तुम अपने घर दफा हो जाओ, आज से मेरी तरफ से आज़ाद हो। जब तुम्हें तलाक चाहिए तो कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर तुम हरगिज़ नहीं रह सकती। वो औरत यानी मेरी बीवी आज भी अपने मेके घर में है। तलाक नहीं मांगी उसने। और हाँ, जिसके इश्क में वो पागल थी, एक दिन रोते हुए इसकी कॉल आई कि मुझे अपने नाम से महरूम ना करना, बस भले ही मुझे अपने पास जगह ना दो, लेकिन तलाक मत देना। बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने इसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, इसको तलाक नहीं दी। उसके बाद 3 से 4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में, औरत पर यकीन करने में। हर एक औरत एक जैसी नहीं होती। फिर आखिर मैंने दूसरी औरत से शादी कर ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी ये दूसरी बीवी बहुत ही नेक निकली। पता नहीं वो 2-3 साल जो मैंने हौसले से गुजारे, मैं ज़रा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। उसको मुझसे इश्क की हद तक प्यार है और बेइंतहा का इश्क। दफ़ा तो मैं झुंझला सा जाता हूँ और इससे झगड़ पड़ता हूँ कि अल्लाह की बंदी, मैं के दूध पीता बच्चा नहीं कि एक वो पहली औरत, एक ये औरत। मैं तो वही था, वही हूँ। मेरी पहले वाली बीवी सुना है कि अब पागल हो चुकी है। मेरा नाम लिख लिख कर चुनती रहती है और गलियों में फिरती रहती है। इसे अपना होश नहीं रही। अब 1-2 दफ़ा जहर भी खा लिया मगर बच गई। लोग अब भी कहते हैं कि मैं जालिम हूँ।
اس پر ظلم اتنے کیے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے، حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت ہی ہوتی ہے۔ یارانے عشق مشوقی لگا کر توقع کرنا کہ یہ ٹھیک ہوگا، ذلت ہی ملتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے فرینڈز ہمارے چینل دیسی اسٹور کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔